नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यानामी और यहाँ कठोपनिषद के ऊपर बात कर रहे हैं। नचिकेता और उनके गुरु यमराज का संवाद हो रहा है। परम ज्ञान को नचिकेता जानना चाहते हैं और गुरु यमराज जो है वो उन्हें बता रहे हैं। तो नचिकेता यहाँ पूछते हैं, अगला प्रश्न पूछते हैं, क्या आत्मा मरती है? क्या वो किसी को मार सकती है? क्या उसके मरने का कोई उपाय है? क्या वो खत्म हो जाती है? अब यहाँ पर हम समझें कि क्या कह रहे हैं। ठीक है, यम क्या कहते हैं? यम कहते हैं आत्मा मरती नहीं है, ना ही वो किसी को मार सकती है। आत्मा क्यों नहीं मरती? बहुत सारे लोग इस बात को लेके कंफ्यूज होते हैं कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। इस वीडियो में मैं ये यम तो नहीं बोल रहे, नचिकेता को मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ। इस बात को जो है हम यहाँ पर क्लियर समझते हैं। आत्मा क्या होती है और परमात्मा क्या होता है, और जिसे हम कहते हैं कि आत्मा निकल गई और अगला जन्म लेगी, हकीकत में आत्मा कभी भी अगला जन्म लेती ही नहीं है। आत्मा का कोई जन्म नहीं होता, इसे समझना। हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारी जगहों पर कुछ ऐसा कहा गया, कुछ उसके अपोजिट कहा गया। अपोजिट क्यों कहा गया? आत्मा जन्म नहीं लेती। कृष्ण बोलते हैं आत्मा जन्म नहीं लेती, ना तो वो पैदा होती है ना वो मरती है। तो फिर जन्म कौन लेता है? फिर हम क्यों कहते हैं आत्मा निकल गई और कहीं और जन्म ले ली? आत्मा ना तो मरती है न जन्मी है, फिर कौन जन्म लेता है? और फिर परमात्मा कौन है? आत्मा, समझे, और परमात्मा और जन्म लेने वाला, ये तीन अलग अलग चीजें हैं जो आप लोग जानते हैं। अब मैं यहाँ इन तीन चीजों को दो हिस्सों में बांट रहा हूं। पहले समझें, दो हिस्सों में नहीं, ज्यादा हिस्सों में बढ़ जाएगा। मैं शुरू से बताता हूं। पहले समझे, हमारा ये एक शरीर है पूरा का पूरा, जो माँ बाप के मिलने के कारण, हमारे माता पिता के मिलने के कारण बनता है। ठीक है, ये उनके खून से, हड्डी मांस मज्जा से हमारा शरीर निर्मित होता है। ये शरीर, इसके पीछे जो है एक सूक्ष्म शरीर होता है। इस शरीर को तो लैब में बनाया जा सकता है। अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, तो अब हम इस बात को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि अब ये जरूरी नहीं है कि स्त्री और पुरुष संभोग करें तो बच्चे का जन्म हो। अब स्त्री और पुरुष के संभोग की भी जरूरत नहीं है, उनके अलावा भी हम बच्चे को जन्म दे सकते हैं। साइंस ने इतनी तरक्की करी हुई है, मगर साइंस ने ये तरक्की नहीं करी हुई कि वो जो सूक्ष्म शरीर है वो कहां से वो लाएगा। शरीर का निर्माण अलग है, एक सूक्ष्म शरीर है जिसमें सारी नॉलेज है, जो एक अलग ही चीज है। उसमें जन्मों जन्मों के संस्कार हैं, उसमें जन्मों जन्मों की वासना है, उसमें वो सारा रहस्य छुपा हुआ है कि कहाँ से मन पैदा हुआ और आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उसमें वो सारा रहस्य है। मगर साइंस वो कहाँ से ला पाएगा? वो नहीं ला पाएगा। इसीलिए शरीर का जन्म अलग हो गया। अब आता है सूक्ष्म शरीर। यही सूक्ष्म शरीर, जब आपका शरीर मिट जाता है तो यही सूक्ष्म शरीर अपने कर्मों के हिसाब से आगे जन्म लेता है। अगर ये दुष्ट है, अगर आपने पूरे जीवन दुष्ट वाले कर्म करे, किसी को मारा, काटा, बलात्कार करा, पैसा छीना, किसी की प्रॉपर्टी हत्या ली, उल्टे सीधे काम जो आपने करे, तो जब आप मरने लगेंगे तो आपको लगेगा कुछ और भी ऐसा कर लेता। इस भाव से और इन कर्मों की वजह से ये सूक्ष्म शरीर जो है आगे जाके जन्म लेगा। अब ये जन्म उन्हीं घरों में लेगा जहां पर ये सुविधाएं ज्यादा होंगी, जहां क्राइम रेट ज्यादा होगा, जहां क्राइम करने वाले लोग बहुत पावरफुल होंगे, वहीं ये जाके जन्म लेगा। इसी तरीके से अगर कोई वो व्यक्ति धार्मिक है, परमात्मा की खोज कर रहा है और उसका शरीर का त्याग हो जाता है, तो वो वहां पर जन्म लेगा जहां पर ऑलरेडी पहले से ही जो घर के लोग हैं वो साधु संतों और परमात्माओं में और ध्यान साधनाओं में डूबे हुए हैं। तो ये सूक्ष्म शरीर कर्मों के हिसाब से जन्म लेता है। अब आता है आत्मा। अब आती है आत्मा क्या है।
शरीर समझ लिया, सूक्ष्म शरीर समझ लिया, अब आती है आत्मा। आत्मा कहाँ पर है? आत्मा एक एनर्जी है जो सूक्ष्म शरीर की चलती है। आत्मा एक एनर्जी है जिसकी वजह से सूक्ष्म शरीर चलता है, समझ रहे हैं? और सूक्ष्म शरीर की वजह से आपका भौतिक शरीर चलता है। और परमात्मा क्या है? परमात्मा उस एनर्जी का बहुत बड़ा रूप है, बहुत बड़ा रूप है। कैसे क्या क्या होता है मैं एक साइंटिफिक तरीके से समझाता हूं। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जो है, करंट आपके घर में आता है, ये आत्मा हो गई, ठीक। वो फिर आपकी सीलिंग फैन में, एसी में, मोटर में जाता है और मोटर घूमने लगती है, ठीक। और ये सूक्ष्म शरीर हो गया, क्योंकि आप जब एसी की हवा खाते हैं तो आपको मोटर घूमती हुई नहीं दिखाई देती। मोटर के अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है वो आपको नहीं दिखाई देती। अब एसी से जो आप ठंडी हवा ले रहे हैं या जो भी साधन का आप उपयोग कर रहे हैं वो जो है वो उसका शरीर हो गया। तो आप एसी को तोड़ सकते हैं, ठीक है। मोटर में जो बिजली थी, मोटर को भी आप तोड़ सकते हैं। मोटर में जो बिजली थी अब वो किसी और ट्यूबलाइट में, किसी और इंस्ट्रूमेंट में चली जाएगी, ठीक। मगर उस बिजली को जो चला रहा है सिस्टम, वो परमात्मा है और वही आत्मा है। थर्ड लेवल जो है, आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है, इसे समझ लेंगे। तो वहां पर यम कहते हैं ना तो आत्मा को मारा जा सकता है, ना आत्मा किसी को मार सकती है। समझ रहे हैं? आत्मा एक निष्क्रिय ऊर्जा है जो कुछ नहीं कर रही है। और यहां पर यह भी नहीं कह सकते कि कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि वही सब कुछ कर भी रही थी। धर्म हाँ और ना में नहीं है, धर्म हाँ और ना से बिल्कुल पार है। तो आत्मा और परमात्मा एक है, सूक्ष्म शरीर अलग है, आपका शरीर अलग है। ये तीन चीजें हैं, ठीक। अब जो है सूक्ष्म शरीर जन्म लेता है, तो यम अब नचिकेता को बोलते हैं ना तो आत्मा कभी जन्म लेती है, ना कभी आत्मा मरती है। ऐसा जानता है, समझता है जो अपने हृदय में उतरता है। अब नचिकेता आगे पूछते हैं कि हृदय में कैसे उतरा जाए, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। तो वो बोलते हैं ऐसा वो जानता है, वो समझता है जो हृदय में उतरता है, क्योंकि ये विषय बुद्धि से समझा नहीं जा सकता, ठीक। आनंदित रहें, सदा खुश रहें, बहुत बहुत प्रेम आपसे।